ओके, हाँ बोलना है किसी को, व्हाट इज इकोनॉमी? प्रशांत, विश्वा, एनीबडी? बोलना है आपको तो बोलिए, अदरवाइज आई विल स्टेट इट, व्हाट इज इकोनॉमी? ओके, इकोनॉमी इज द प्लेस वेयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर टेकिंग प्लेस। जो भी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, आपने पढ़ा है इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, प्रोडक्शन है, ट्रेडिंग है, ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज जहाँ पे होती हैं, दैट इज इकोनॉमी। तो बोल रहे हैं कि इकोनॉमी के अंदर चेंजेस आते हैं, डिफरेंट फेजेस आते हैं, जैसे हमारी लाइफ साइकिल में फेजेस आते हैं, चेंजेस आते हैं। तो ये जो चेंजेस हैं वो परमानेंट नहीं होते हैं, अल्टरनेटिंग होते हैं। गुड टाइम आएगा, बैड टाइम आएगा, फिर से गुड टाइम आएगा, बैड टाइम आएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स है कि दे डिपिक्ट द डायनामिक चेंजेस इन द इकोनॉमी। ट्रेड साइकिल जो है डिपिक्ट करेगा, शो करेगा आपको डायनामिक चेंजेस। व्हाट इज डायनामिक? चेंजेस आपको पता है, बट डिपिक्ट इज इट विल शो यू डायनामिक चेंजेस। डायनामिक इज which changes with the changing time। इंसान जो टाइम के साथ बदलता रहता है, that is dynamic person। वैसे ही डायनामिक चेंजेस की बात कर रहे हैं, जो चेंजेस टाइम के साथ, जैसा टेक्नोलॉजी साइंस का चेंज आया तो आपकी इकोनॉमी के अंदर भी चेंजेस आते हैं। तो दैट इज डायनामिक चेंजेस, चेंजेस दैट occurs in the economy with the changing time in the economy। तो वो डिपिक्ट करता है ट्रेड साइकिल डायनामिक चेंजेस इन द इकोनॉमी। दे डिपिक्ट द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चेंजेस। आपको पॉजिटिव चेंज भी दिखाएगा, नेगेटिव चेंजेस भी दिखाएगा। पूरा टाइम पॉजिटिव चेंज इकोनॉमी में नहीं रहेगा, नेगेटिव भी हमेशा के लिए नहीं रहेगा। नेगेटिव है, थोड़े टाइम के बाद पॉजिटिव चेंजेस आ जाएंगे, पॉजिटिव है, वापस नेगेटिव चेंजेस आएगा। So no period positive, either positive or negative. It doesn't remain for a it doesn't remain on the permanent basis. These arises because of the several factors। और ये जो changes अक्कर होती हैं कि positive changes आती हैं, फिर negative आती हैं, तो ये सारी changes जो हैं वो क्यों होती हैं, उसके पीछे कुछ reason है, factors हैं, that you will study further। ट्रेड साइकिल है वेरियस फेजेस। ट्रेड साइकिल के अंदर फेजेस होते हैं, वेरियस फेजेस हैं, एक से ज्यादा फेज है, और ईच फेज डज नॉट लास्ट फॉर अ यूनिफॉर्म पीरियड। और किसी भी फेज का यूनिफॉर्म पीरियड नहीं है। जैसे आप नहीं बोल सकते ये 6 महीने के लिए पॉजिटिव चेंज रहेगा और 6 मंथ्स के लिए नेगेटिव चेंज रहेगा। तो यूनिफॉर्मिटी नहीं है पीरियड में। आपको पता नहीं चलेगा, इकोनॉमी में फ्लक्चुएशंस होती हैं। पॉजिटिव चेंज है, कब बदल जाएगा नेगेटिव चेंज में, नेगेटिव चेंज है, कब बदल जाएगा पॉजिटिव चेंज में, यू नेवर नो दिस। क्लियर टिल हियर? क्लियर टिल हियर? शैल आई प्रोसीड? यहाँ तक समझ में आया है? मैं आगे बढ़ूं? प्रशांत, सृष्टि, मोहित? यस मैम। ओके, नाउ ये डिफरेंट फेजेस क्या है? आपको बोला कि चेंजेस आते हैं इकोनॉमी में, फेजेस आते हैं इकोनॉमी में। तो वो फेजेस जो है वो कौन से हैं? तो फर्स्ट इज बूम पीरियड और इन्फ्लेशन। बूम इज ऑल्सो नोन एज प्रॉस्पेरिटी, गुड टाइम, और इन्फ्लेशन। दूसरा है आपका रिसेशन पीरियड, देन डिप्रेशन पीरियड, एंड देन रिकवरी। तो आपका जो इकोनॉमी है वो ऊपर नीचे होता रहता है, लाइक दिस। ऊपर नीचे आएगा, ऊपर नीचे आएगा। दिस इज द ट्रेड साइकिल। समझ में आ रहा है? आज मैं अपनी स्क्रीन खुद बिगाड़ रही हूँ। नाउ दिस
पीक जो है आपका ऊपर जो है, दिस इज बूम पीरियड, द पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी। पर प्रॉस्पेरिटी जो है वो हमेशा नहीं रहेगा। प्रॉस्पेरिटी है, धीरे धीरे इकोनॉमी आपका नीचे आएगा। इकोनॉमी प्रॉस्पेरिटी पीक है, धीरे धीरे वो नीचे आएगा। जैसे ही वो नीचे आएगा, इट विल कम टूवर्ड्स द रिसेशन। ये आपका रिसेशन है। रिसेशन आते आते जब नीचे गिर जाएगा तो डिप्रेशन है ये। दिस इज डिप्रेशन। जो प्रॉस्पेरिटी से नीचे गिरेगा इकोनॉमी तो रिसेशन की तरफ जा रहा है। दिस इज रिसेशन पीरियड। और रिसेशन जो है एकदम बॉटम में चला जाएगा तो दिस इज योर डिप्रेशन पीरियड। एकदम बॉटम है, दिस इज योर डिप्रेशन पीरियड। फिर डिप्रेशन भी हमेशा नहीं रहेगा, ग्रेजुअली आपका इकोनॉमी जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा अगेन। और जब ऊपर की तरफ आपका इकोनॉमी जाता है, डिप्रेशन से ऊपर उठता है, ऊपर उठ रहा है, दैट इज रिकवरी पीरियड। रिकवरी हो के वापस वो पीक पे आ जाएगा, बूम पीरियड। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस। ये पूरा ट्रेड साइकिल आपको समझ में आया? यस मैम। ओके, तो फर्स्ट फेज जो आपका है बूम पीरियड या प्रॉस्पेरिटी, दिस पीरियड इज व्हेन द इकोनॉमिक एक्टिविटी रीचेस द मैक्सिमम। ये पीरियड तब होता है जब सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज इकोनॉमी के अंदर रीच करती हैं मैक्सिमम ग्रोथ। मैक्सिमम होता है जो भी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, जैसे कि प्रोडक्शन है, आपके पास पैसे हैं, यू हैव सो मच मनी इन योर हैंड्स, आप बहुत ज्यादा डिमांड करते हैं, डिमांड बढ़ता है तो प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, प्रोडक्शन करने के लिए एम्प्लॉयज को काम पे रखना पड़ेगा, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाती हैं। तो ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है, वो मैक्सिमम उसका ग्रोथ होता है, दैट इज द बूम पीरियड। सब कुछ अच्छा है, डिमांड भी आपका ज्यादा है, प्रोडक्शन भी ज्यादा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी हैं, आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलता है, काम मिलता है, आपका इनकम फिर से बढ़ेगा। सो इनकम सप्लाई या मनी सप्लाई इकोनॉमी में ज्यादा है। डिमांड हैव पीक, डिमांड का पीक होता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एंड हैव इनकम, आपके पास इनकम भी बहुत ज्यादा है और प्रॉफिट्स भी हाई होते हैं, दैट इज द बूम पीरियड। सब कुछ पीक पे है, सारे पॉजिटिव जो चेंजेस हैं वो मैक्सिमम लेवल पे होती हैं। डिमांड, इनकम, प्रॉफिट, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, सब कुछ पीक पे है, दैट इज द बूम पीरियड। पर ये बूम पीरियड लॉन्गर पीरियड तक नहीं रहेगा, लॉन्गर टाइम तक नहीं रहेगा, चेंज होगा, धीरे धीरे इकोनॉमी फॉल होगा। दिस पीरियड फॉलोज द पीरियड ऑफ बूम। बूम के बाद रिसेशन आता है। When the economic activities peaks in a given period, बूम के अंदर जो आपकी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज पीक पे होती हैं, इन्वेस्टमेंट हाई होता है, एम्प्लॉयमेंट हाई होता है, वो सारे हाईएस्ट पीक पे होती हैं, बट धीरे धीरे वो नीचे फॉल होगा। सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज स्लोली ग्रेजुअली नीचे फॉल होंगी, और जब वो फॉल होती है तो वो रिसेशन का टाइम होता है। डिमांड स्लो डाउन हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे कम होगा, एम्प्लॉयमेंट कम होगा। तो जैसे जैसे ये सब फॉल होता जाता है, दैट इज योर रिसेशन पीरियड। और फॉल होके जब एकदम बॉटम में इकोनॉमी चला जाता है, जहाँ पे सब कुछ लो है, तो डिप्रेशन का टाइम आता है। द स्लो डाउन इन द रिसेशन फेज कंटिन्यूज, धीरे धीरे आपका रिसेशन का जो टाइम पीरियड है वो कंटिन्यू रहता है, और फिर कॉज होता है डिप्रेशन का। ऑल द एक्टिविटीज रीच अ मिनिमम लेवल, एकदम लो हो जाती हैं सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज।
The confidence of the buyers, producers, investors in the economy is at the lowest. Buyers के पास पैसे नहीं होंगे, वो डिमांड कम कर देंगे. डिमांड कम हो जाएगा तो प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप प्रोड्यूस करके रख देंगे तो कोई खरीदने वाला नहीं है, डिमांड बायर्स नहीं है, तो प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा प्रोड्यूसर को. प्रोड्यूसर कम करेगा, इन्वेस्टमेंट भी कम करेगा, वो कम प्रोडक्शन कम इन्वेस्टमेंट, और सारी एक्टिविटीज जो है लो होती जाएंगी और लोएस्ट हो जाएंगी, तब डिप्रेशन आएगा. In the face of recession, consumers start expecting further fall in the prices and reduces the demand in the expectation of the further price fall. Consumers जो है recession का जैसे ही टाइम आता है, उनको एक्सपेक्टेशन होता है कि प्राइसेस जो है वो फॉल होंगी. प्राइसेस क्यों फॉल होंगी, ऐसा क्यों एक्सपेक्टेशन होता है? क्योंकि जैसे ही रिसेशन का टाइम पीरियड आता है, शुरू होता है, तो लोगों के पास पैसे नहीं है, डिमांड कम करते हैं. तो जब डिमांड कम करेंगे, प्रोडक्शन हो रहा है, तो अबेंडेंस में हो जाता है, स्केर्सिटी के बदले अबेंडेंस हो जाता है, और जब अबेंडेंस होगा तो आपका प्राइसेस जो है वो फॉल होंगी. तो कंज्यूमर्स सोचते हैं प्राइस फॉल होगा तब हम लोग खरीद लेंगे, इसीलिए वो डिमांड अपना कम करते जाते हैं. उसकी वजह से ग्रेजुअली प्रोडक्शन फॉल होता है. प्रोडक्शन अगर कम करना पड़ेगा प्रोड्यूसर को, तो उसको लोगों को अपने काम से निकालना पड़ेगा. ज्यादा एम्प्लॉयज नहीं चाहिए कम प्रोडक्शन के लिए, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है फॉल होंगी, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाएगा. दस डिप्रेशन का पीरियड आ जाएगा जब सब लोएस्ट होंगे. और डिप्रेशन का टाइम जो है वो बैड टाइम है, वो बैड टाइम भी रहेगा नहीं हमेशा. जैसे ही डिप्रेशन से धीरे धीरे ऊपर उठेगा इकोनॉमी, तो आपका रिकवरी का पीरियड शुरू हो जाता है. जो सप्रेस डिमांड है लोगों का, वो इमर्ज होना शुरू होता है. धीरे धीरे लोग अब डिमांड करना शुरू करते हैं. तो डिप्रेशन में से बाहर कैसे आते हैं? गवर्नमेंट जो है वो बूस्ट करती है इन्वेस्टमेंट को. अनएम्प्लॉयमेंट जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है डिप्रेशन के टाइम में, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करेगी इन द लार्ज प्रोजेक्ट्स. बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करेगी, जैसे कि ब्रिज कंस्ट्रक्शन कर दिया, रोड कंस्ट्रक्ट कर दिया, और ये प्रोजेक्ट में ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम मिलेगा. ज्यादा लोग चाहिए आपको ब्रिज बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी जैसे ही गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करेगी इन द लार्ज प्रोजेक्ट्स. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, लोगों के पास पैसे आएंगे, काम होगा, तो उनका जो सप्रेस दबा हुआ डिमांड है वो डिमांड करना शुरू करेंगे वापस. टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आएंगी इन द लॉन्ग रन, और इससे धीरे धीरे जो है रिकवरी होगा, रिकवरी ऑफ डिमांड होगा. डिमांड फिर से आप करना शुरू करेंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फिर से मिलना शुरू हो जाएंगी, इन्वेस्टमेंट लोगों का, प्रोड्यूसर्स का फिर से शुरू हो जाएगा. दैट इज द रिकवरी पीरियड. डिप्रेशन में से जब बाहर आता है इकोनॉमी ग्रेजुअली, दैट इज द रिकवरी पीरियड. और जैसे ही रिकवरी होते होते सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज पीक तक पहुंच जाएंगी, फिर से बूम आ जाएगा. These type of cycle occur in all the economies. सारी इकोनॉमीज में, सिर्फ इंडिया में नहीं, बट सारी इकोनॉमीज में, all economic activities in the long run, ये सारी साइकिल हर जगह पे, हर इकोनॉमी में होगा. However, in the market-oriented economies, these occur more openly, while they may be suppressed by the state in the state-control economy. जो स्टेट जहाँ पे कि गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत ज्यादा होता है, तो आपको ये साइकिल दिखता नहीं है ओपनली, बट अदरवाइज हर एक इकोनॉमी में, हर एक कंट्री में ये साइकिल अकर होता है. फिर से बूम आएगा, फिर बूम हमेशा नहीं रहेगा, ग्रेजुअली फॉल होगा. फॉल होगा, रिसेशन पीरियड. फॉल होके एकदम नीचे बॉटम में जाएगा, डिप्रेशन पीरियड. डिप्रेशन हमेशा नहीं रहेगा, फिर से इकोनॉमी ग्रेजुअली ऊपर रिकवरी की पीरियड में जाएगी. रिकवरी होके जब पीक में पहुंच जाएगा, तो अगेन आपका बूम पीरियड होगा. ये जो है वो कंटिन्यू रहेगा आपका. समझ में आए? क्लियर ऑल ऑफ यू? We are done with the chapter. Are you clear?
Yes, Yes. ma'am. Yes. Okay. Now note down the questions in the exercise. Exercise आपका जो है नीचे उसमें questions हैं.